नमस्कार दोस्तों, एक और न्यू एनालिसिस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी की चार्ट एनालिसिस करेंगे और समझें कल इसमें कैसे मूव हो सकता है और किस तरह से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये निफ्टी का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं मार्केट में पहले अप ट्रेंड चल रहा था, मार्केट में बाइंग हो रहा था, मार्केट ऊपर जा रहा था और उसके बाद यहाँ पर मार्केट एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन करते हुए नीचे आ जाता है। यानी कि मार्केट में यहाँ पर ट्रेंड का डायरेक्शन चेंज होता है, मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाता है और यहाँ पर मार्केट इस तरह से लोअर हाई और लोअर लो का फॉर्मेशन करते हुए नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मार्केट इस तरह से एक चैनल के अंदर ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है मार्केट, यानी कि यहाँ पर एक डिसेंडिंग चैनल का फॉर्मेशन करते हुए नीचे आने की कोशिश कर रहा है। चैनल को हम प्रॉपरली ड्रॉ करेंगे तो हम देख सकते हैं इससे लोअर हाई को कनेक्ट करते हुए हम ड्रॉ करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर इसी पॉइंट पर मार्केट इसको कनेक्ट कर रहा है, यानी कि मार्केट इस तरह से एक डिसेंडिंग चैनल का फॉर्मेशन करते हुए मूव कर रहा है। लास्ट डे मार्केट यहाँ पर ओपन होता है और ओपन होने के बाद मार्केट में स्ट्रॉन्ग सेलिंग होता है। मार्केट ये जो सपोर्ट एरिया था, इस सपोर्ट एरिया का ब्रेकडाउन करते हुए मार्केट स्ट्रॉन्ग सेलिंग होता है, मार्केट नीचे आ जाता है और यहाँ पर मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाने की कोशिश करता है। 23,000 साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं करता है और मार्केट यहाँ पर बार स्ट्रैप का फॉर्मेशन करते हुए नीचे आ जाता है और जितने लोगों ने यहाँ पर बाइंग किए होंगे उन लोगों का सारा स्टॉप लॉस हंटिंग कर लेता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मार्केट जैसे यहाँ पर इस एरिया पर मार्केट में बाइंग हुआ और उसके बाद मार्केट सेकेंड टाइम इसी लेवल के आसपास आया है। इसी लेवल को मार्केट मल्टीपल टाइम टेस्ट कर चुका है और मार्केट इसी लोअर एरिया पर है। जब डिसेंडिंग चैनल के अंदर मार्केट इस तरह से मूव करता है, क्या होता है जब मार्केट इसी एरिया पर होता है, यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेते हुए ऊपर जाने की कोशिश करता है और हम देख सकते हैं मार्केट जैसे इस तरह से बियरिश प्रेसिएशन का फॉर्मेशन करते हुए नीचे आता है तो यहाँ पर भी मार्केट में एक पुल बैक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यानी कि मार्केट इसी एरिया से थोड़ा बहुत मार्केट में बाइंग हो सकता है, मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे किस तरह से मार्केट में प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन होता है और किस तरह से मार्केट ऊपर या नीचे जाने की कोशिश करता है। जैसे मार्केट में यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुआ और उसके बाद मार्केट में क्या होता है, मार्केट एक पुल बैक दिया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट में करेक्शन देखने के लिए मिला और उसके बाद फाइनली मार्केट में ब्रेकडाउन हुआ, मार्केट नीचे आ गया। तो हो सकता है यहाँ पर इसी एरिया पर जैसे नियरेस्ट सपोर्ट एरिया भी है, साइकोलॉजिकल एरिया भी है, तो यहाँ पर एक दो दिन मार्केट फिर से होल्ड कर सकता है जैसे यहाँ पर होल्ड किया और उसके बाद मार्केट फिर से नीचे आ सकता है या फिर ब्रेकआउट करते हुए मार्केट फिर से ऊपर जा सकता है। तो जिस हिसाब से मार्केट ऊपर जाता है, जिस हिसाब से प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन करता है, उसी डायरेक्शन से हम ट्रेड प्लान करेंगे। तो आइए अब समझते हैं कल हम इसमें कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे मार्केट में ये सपोर्ट एरिया का ब्रेकडाउन हुआ है, मार्केट नीचे आया है और यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेते हुए ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन इस एरिया पर जब मार्केट में इस एरिया पर 23,000 के ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं हो पाया और जितने लोगों ने यहाँ पर बाइंग किए उन सबको बायर्स को मार्केट ने ट्रैप करते हुए नीचे आ गया और यहाँ पर मार्केट में उनका स्टॉप लॉस हंटिंग हो चुका है। तो यानी कि यहाँ पर हम देख सकते हैं इसी एरिया पर हायर एरिया पर मार्केट में सेलर्स हैं, मार्केट में सेलर्स हैं और यहाँ पर कोई भी बायर्स दिखाई नहीं दे रहा है। यानी कि बायर्स अगर होंगे तो यहाँ पर आसपास कहीं लास्ट में बायर्स आए होंगे तो यहाँ पर उनका स्टॉप लॉस होगा। तो यहाँ पर हम कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर जैसे मार्केट ने बायर्स का जितने लोगों ने यहाँ पर बाय किए होंगे, बायर्स का स्टॉप लॉस हंटिंग कर चुका है और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मार्केट सपोर्ट एरिया पर है। एक पुल बैक के बाद एक मार्केट में ट्रेंड के बाद मार्केट एक रिट्रेसमेंट के लिए ऊपर जा सकता है। तो उसी हिसाब से अगर यहाँ पर जितने लोगों ने बाय किए होंगे उनका स्टॉप लॉस हंटिंग करने के बाद मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। तो उसी हिसाब से हम देखेंगे अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होता है या फिर थोड़ा सा गैप ऑफ ओपनिंग होता है, जैसे मान लीजिए पहले मार्केट थोड़ा सा इसी एरिया के आसपास मार्केट फ्लैट ओपनिंग होता है, तो फ्लैट ओपनिंग होने के बाद अगर देखेंगे मार्केट डायरेक्टली नीचे आएगा तो कोई भी डायरेक्टली ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है जितने लोगों ने लास्ट में बाइंग किए होंगे उनका स्टॉप लॉस हंटिंग करने के लिए मार्केट नीचे आ सकता है। उसके बाद अगर इसके ऊपर इसी एरिया के ऊपर या फिर इसी एरिया के ऊपर प्राइस सस्टेन होता है और बुलिश प्रेसिएशन का फॉर्मेशन होता है इस तरह से, तो हम बाय से ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। ये लेवल को मार्केट टेस्ट करने के लिए आ सकता है और उसके बाद ये जो लेवल है 23,137, ये रेजिस्टेंस एरिया को भी मार्केट टेस्ट करने के लिए आ सकता है। लेकिन मार्केट में अगर इसी एरिया के आसपास फ्लैट या थोड़ा सा गैप ऑफ ओपनिंग होता है, स्लाइडली गैप ऑफ ओपनिंग होता है, तब भी मार्केट में बाइंग हो सकता है, मार्केट ऊपर जा सकता है। तो इसी एरिया के आसपास अगर हमें
कोई भी रिजेक्शन देखने के लिए नहीं मिलता है, इसके ऊपर प्राइस सस्टेन होता हुआ दिखाई देता है, तो हम बाय साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। या फिर इसी एरिया के आसपास भी हमें बुलिश प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई दे सकता है, तो भी हम बायर साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मार्केट इस लेवल के बाद इसी लेवल को रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है। लेकिन मार्केट अगर इसी एरिया के आसपास ओपन होने के बाद 23,000 साइकोलॉजिकल एरिया के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाता है, जैसे यहाँ पर मार्केट रेजिस्टेंस लेकर नीचे आ गया, यहाँ पर मार्केट फिर से रेजिस्टेंस लेकर इसके इस लेवल के नीचे अगर आ जाता है, तो यहाँ पर हम सेल साइड ट्रेड प्लान करेंगे। लेकिन डायरेक्टली सेल साइड ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करते हुए नीचे आता है और इसके ऊपर इसके नीचे प्राइस सस्टेन होता है, तो ही हम सेल साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। मार्केट फिर से नीचे आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मार्केट सेलर्स को ट्रैप कर सकता है, उसके बाद फिर से मार्केट ऊपर जा सकता है। अगर मार्केट ऊपर जाने के बाद नीचे आता है और इस लेकिन लोअर लेवल पर भी प्राइस सस्टेन नहीं होता है, फिर से मार्केट ऊपर जाते हुए इस लेवल को ब्रेक करता है, तो यहाँ पर हम बाय साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मार्केट फिर से ऊपर जा सकता है, इस लेवल को मार्केट टेस्ट करने के लिए आ सकता है। तो जिस हिसाब से मार्केट में प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन होता है, उसी हिसाब से हम ट्रेड प्लान करेंगे। तो आइए अब देखते हैं बैंक निफ्टी मार्केट का क्या स्ट्रक्चर। ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं मार्केट में पहले बाइंग हुआ, मार्केट ऊपर गया, इसी एरिया पर मार्केट रेजिस्टेंस लेकर नीचे आ गया, फिर मार्केट में बाइंग हुआ, मार्केट नीचे आ गया, और यहाँ पर हम देख सकते हैं मार्केट में ये सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पर मार्केट ट्राव का फॉर्मेशन करते हुए ऊपर चला गया, यानी कि मार्केट इस सपोर्ट का हुई रेस्पेक्ट करते हुए मार्केट में बाइंग हुआ, मार्केट ऊपर गया, और यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे इसी एरिया पर मार्केट में सेलिंग हुआ है, मार्केट नीचे आया है, यहाँ पर भी इसी एरिया पर भी मार्केट में सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ है, मार्केट नीचे आने की कोशिश किया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये मार्केट का जो मेजर रेजिस्टेंस मेजर सपोर्ट एरिया है 50,461 से लेकर 50,647 तक है, और उसके बाद ये मार्केट का मेजर रेजिस्टेंस एरिया है 51,927 से लेकर 52,043 तक है, और इसी सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया के बीच मार्केट 24 मार्च से मार्केट इसी रेंज के अंदर कंसोलिडेशन करने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे मार्केट इसी रेजिस्टेंस एरिया पर आता है, मार्केट में सेलिंग होता है, सपोर्ट एरिया पर मार्केट में बाइंग होता है। तो अभी मार्केट इसी रेजिस्टेंस एरिया पर है, इसलिए मार्केट में सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ है, मार्केट नीचे आने की कोशिश किया है, तो यहाँ पर मार्केट में फिर से सेलिंग देखने के लिए मिल सकता है। मार्केट इसी सपोर्ट को फिर से रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है, और उसके बाद मार्केट में फिर से बाइंग हो सकता है, और मार्केट इस तरह से यहाँ पर कंसोलिडेशन कर सकता है। यहाँ पर मार्केट में सेलिंग हुआ, मार्केट नीचे आ गया, लेकिन 51,500 साइकोलॉजिकल लेवल पर मार्केट इसके नीचे सस्टेन नहीं हुआ, फिर से इसके ऊपर जाकर प्राइस क्लोज किया। तो यहाँ पर अगर मार्केट फिर से इसके नीचे आता है, तो यहाँ पर इस तरह से फिर से छोटे टाइम फ्रेम के अंदर बेरिश पोजीशन का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा, और यहाँ पर मार्केट फिर से नीचे आ सकता है। तो हम देखते हैं कल के लिए हम कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं अगर प्राइस इस लेवल के नीचे, जैसे देख सकते हैं मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लिया, ऊपर गया, और यहाँ पर इसी लेवल से पहले मार्केट में सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ, यानी कि मार्केट यहाँ पर इस तरह से लोअर हाई का फॉर्मेशन करते हुए नीचे आ गया। अगर मार्केट इस लो को ब्रेक करता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेकर ऊपर गया, नीचे आता है, फिर इसी एरिया पर मार्केट रिटेस्ट लिया है, अगर मार्केट फिर से नीचे आता है, तो हम क्या करेंगे, मार्केट में फिर से सेल साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। लेकिन मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेकर फिर से ऊपर जाता है, तो मार्केट में फिर से हम बाय साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं, क्योंकि इसी रेजिस्टेंस एरिया का भी मार्केट फिर से रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है, और यहाँ पर इस तरह से एम पैटर्न का फॉर्मेशन करने के बाद हो सकता है मार्केट फिर से नीचे आ सकता है। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होता है, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद मार्केट यहाँ पर बुलिश पोजीशन का फॉर्मेशन करता है, तो यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन होगा, ट्रेंड लाइन को मार्केट ब्रेक कर देगा, और उसके बाद अगर बुलिश पोजीशन का फॉर्मेशन होता है, इसके ऊपर प्राइस सस्टेन होता है, तो हम बाय साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। मार्केट ऊपर जा सकता है, ये जो लेवल से ये लेवल्स को मार्केट टेस्ट करने के लिए आ सकता है। लेकिन मार्केट अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस लेकर नीचे आने की कोशिश करता है, इस लेवल के नीचे या फिर इस लेवल के नीचे प्राइस सस्टेन होता है, तो हम सेल साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। मार्केट फिर से फॉल कर सकता है, यहाँ पर जो मार्केट में बाइंग हुआ है, इस लेवल को मार्केट फिर से रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है। लेकिन मार्केट में अगर गैप अप ओपनिंग होता है, मान लीजिए इस एरिया के आसपास मार्केट में गैप अप ओपनिंग होता है, तो देखना पड़ेगा प्राइस एक्शन किस तरह से फॉर्मेशन होता है। जैसे इस एरिया पर मार्केट में सेलिंग हुआ, तो इस एरिया पर मार्केट में सेलिंग होता है, मार्केट नीचे आता है, तो इसी एरिया पर हो सकता है मार्केट में बाइंग प्रेशर क्रिएट हो, मार्केट फिर से ऊपर जाए, और यहाँ पर मार्केट बुलिश पोजीशन का फॉर्मेशन करता है, तो हम बाय साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं, मार्केट ऊपर जा सकता है। लेकिन मार्केट अगर डायरेक्टली नीचे आ जाता है, तो इस लेवल के नीचे हम सेल साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं, इस लेवल तक का मार्केट फॉल कर सकता है। लेकिन मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग होता है, गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद हम देखेंगे अगर थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद इसी एरिया पर प्राइस सस्टेन करता है,
इस एरिया पर मार्केट रिजेक्शन लेकर नीचे आने की कोशिश करता है, बेरिश प्रेसिडेंस का फॉर्मेशन होता है, तो हम सेल से ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। मार्केट नीचे फॉल कर सकता है, लेकिन इसके ऊपर प्राइस फिर से सस्टेन करने की कोशिश करता है। तो जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं लोअर टाइम फ्रेम पर इस तरह से बुलिश प्रेसिडेंस का फॉर्मेशन होता है, तो हम यहाँ पर इसी एरिया के ऊपर अगर प्राइस सस्टेन करने की कोशिश करता है तो हम बाय से ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। मार्केट फिर से ऊपर जा सकता है। जिस हिसाब से प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन होता है उसी हिसाब से हम ट्रेड प्लान करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।